जय हिंद जय भारत। कैसे हो स्टूडेंट्स? मैं हूं प्रवीण कुमार, आपके सामने लेके आया फिर से लेक्चर नंबर 8 चैप्टर 5 कक्षा 10 NCERT गणित, वो भी हिंदी में। ठीक है, और उसका लेक्चर नंबर 8 है। क्वेश्चन 11 तक हमने क्वेश्चन कर दिए हैं। हम लोग क्वेश्चन 12 से यहाँ पे शुरुआत करने जा रहे हैं। शुभारंभ हो रहा है। आज का दिन आपका शुभमय हो, मेरा भी वैसे ही जाएगा। पढ़ते रहे, लिखते रहे। क्वेश्चन समझेंगे क्या है। क्वेश्चन 12 5.2 प्रश्नावली 5.2 क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है? दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? ठीक है, मतलब दो समांतर श्रेणी है। जैसे एक समांतर श्रेणी का नाम मैंने दे दिया उल्लू और एक समांतर श्रेणी का नाम मैंने दे दिया चिल्लू। ठीक है, समांतर श्रेणी यहाँ पे कितनी है? 2 है। कैसी है? 2 है, अलग अलग है। अगर दो समांतर श्रेणी है, सीधी बात है, तो उसका प्रथम पद भी अलग होगा। जैसे इसका प्रथम पद को मैं ए बोलूँ तो इसके प्रथम पद को ए डैश भी बोल सकता हूँ, क्योंकि दोनों का समान नहीं रखेंगे हम। ठीक है, मैंने यहाँ पे उल्लू की प्रथम पद को ए बोल दिया और चिल्लू का प्रथम पद डी बोल दिया। अब क्या बोला है? ये दोनों दो समांतर श्रेणियाँ हैं, एक ये रही और इनका सार्वंतर समान है। क्या बोला है? सार्वंतर समान है। और बोला इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। 100वें पदों का अंतर 100 है। क्या मतलब होता है 100वें पदों का अंतर 100 होना? ठीक है, 100वें पदों का अंतर 100 होना मतलब क्या? जैसे कि मैं ऐसा लिखूं, ये इसका प्रथम पद है तो इसका 100वां पद क्या होगा? पहला पद A1 लिखेंगे, दूसरा पद A2 लिखेंगे, तो इसका 100वां पद क्या होगा? A100 होगा, यही होगा। ठीक है, और यही चिल्लू का पहला पद A1 हो जाएगा, दूसरा पद A2 हो जाएगा, तीसरा पद A3 हो जाएगा और 100वां पद क्या हो जाएगा? A100 हो जाएगा, वो भी डैश लगाएंगे। ठीक है, अब क्या बोला? इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। अंतर मतलब घटाव करने के बाद 100वें पदों का। जैसे मैं 100वें पदों का अंतर लिखूँ तो कैसे लिखूँगा? तो मैं क्या करूँगा? A100 माइनस A-100 बराबर 100 आ जाएगा। ये होगा जो ये वाक्य लिखा है। क्या लिखा है? इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। 100वें पदों का अंतर, इसका 100वां पद ये रहा, पहली समांतर श्रेणी, दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद ये रहा। अब इनका अंतर मतलब इसमें से इसको घटाना। इसमें से इसको मैंने घटा दिया, देखो इसमें से इसको घटा दिया। 100वें पदों का अंतर मतलब इसमें से इसको घटाना कितना है? 100 है। तो यही वाली बात मैंने यहाँ पे लिख दी। समझ में आ गई बात? क्या लिखा है? समझ में आ गया होगा। फिर से बता रहा हूँ, दो समांतर श्रेणी है, उनका सार्वंतर समान है। ठीक है, सार्वंतर मतलब इसका जो डी है ना, वो भी इसका भी डी है, यानी डी दोनों में एक जैसा है। खाली प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं एक समांतर श्रेणी लिखूँ, मैंने यहाँ पे 2, 4, 16 6, 8 कर दिया। लेकिन अगर मैं इसमें करूँ तो ऐसा भी तो हो सकता है, यहाँ पे 8 से शुरुआत कर दूँ, 8, 10, 12। तो ये और ये समांतर श्रेणी दोनों अलग अलग हुई कि नहीं? इसका प्रथम पद अलग है, इसका भी प्रथम पद अलग है। ठीक है, तो क्या कहा है यहाँ पर कि दो समांतर श्रेणी अलग अलग, इनके 100वें पदों का, इसका 100वां पद ये ले लिया मैंने और इसका 100वां पद ये ले लिया। मैंने यहाँ पे डैश दर्शा दिया है, तो दोनों सेम ना हो इसके लिए मैंने इसको डैश से दर्शा दिया। ठीक है, तो और इनका अंतर, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पदों का अंतर यानी इसमें से इसको घटाना। ठीक है, ये कहलाएगा इसका अंतर। तो इसमें से इसको मैंने घटा दिया, वो कितना है? 100 है। अच्छा, अब मैं ऐसा लिखूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सूत्र लिखना है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम हमेशा से ही करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर 4 लिख दूँ तो क्या हो जाएगा? A4 बराबर, तो इधर क्या हो जाएगा? a प्लस, इधर 4 हो जाएगा, माइनस 1 और इधर डी हो जाएगा। इधर a प्लस 4 में से एक जाएगा, 3d हो जाएगा। ये हो जाएगा चौथे पद के लिए, ऐसा ही होगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे मतलब एक कम कर दे रहे हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे एक कम कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा कर देंगे, जैसे कि ये है, ठीक है, an के लिए इसके लिए an का सूत्र लगाएंगे। जैसे यहाँ पे मेरे पास दिया A100 कर दिया, क्या कर दिया? A100 बराबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? a प्लस 100 माइनस 1 यानी 99, और ये हो जाएगा डी। ये हो जाएगा A100 की जगह ऐसा हम लिख सकते हैं a प्लस 99 डी। इसकी जगह क्या लिखेंगे? a प्लस 99 डी। मैंने इसकी जगह ये लिख दिया। समझ में आया?
ठीक है। फिलहाल ये समझने के लिए, हकीकत सॉल्यूशन यहीं से हो रहा है, ये तो समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, इसका प्रथम पद ए था लेकिन इसका प्रथम पद तो क्या ए डैश है, तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा, इसके लिए तो ऐसे लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, पहले तो माइनस कर दिया, फिर इसके लिए मैं ब्रैकेट बना दूंगा, इधर करूँगा ए डैश प्लस इसके लिए भी 99 डी आ जाएगा। मैंने यहाँ पे ए डैश कर दिया क्योंकि इसका प्रथम पद ए डैश है और इसका ए था। अच्छा, इधर मैंने डी लगा दिया, इधर भी डी लगा दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला है सार्वंतर इनका समान है। कैसा है, सार्वंतर समान है, इसके लिए मैंने इधर भी डी ले लिया और इधर भी डी ले लिया। अगर सार्वंतर समान नहीं होता तो मैं इसको डी डैश ले लेता, ठीक है। हालांकि सार्वंतर यहाँ पे समान है, ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या है 100। अब क्या करूँगा, ए प्लस 99 डी, चलो ये माइनस, ए ब्रैकेट खोल देता हूँ, तो माइनस ये हो जाएगा ए डैश, फिर ये प्लस और माइनस का गुणा होगा, ये माइनस 99 डी हो जाएगा, बराबर 100 हो जाएगा। अब देखो 99 डी प्लस में है और माइनस में भी 99 डी, इसमें से ये घट जाएगा, ये पूरा उड़ जाएगा, बचेगा क्या, ए माइनस ए डैश बच जाएगा, बराबर यहाँ पे बचेगा 100। समीकरण नंबर 1। समझ में आया क्या किया मैंने, ठीक है। आपको इतना समझाने के लिए कहानी बनानी पड़ी, ठीक है। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, प्रश्न जल्दी समझ में भी ना आए ऐसा होता है, लेकिन आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश वही जारी है, ठीक है। आपका सॉल्यूशन यहीं से चालू हो गया था, ठीक है, यहाँ पे ही सॉल्यूशन है, बराबर। अच्छा, अब क्या करेंगे, आगे क्या दिया है, तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, इसी समांतर श्रेणी के 1000वें पदों का अंतर पूछा है, ठीक है। जैसे इनके क्या बोला है, 100वें पदों का अंतर मेरे पास आया ये, ठीक है, 100वें पदों का अंतर मैंने निकाला, कुछ ऐसे सोल्व किया, वो 100 आया, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। अब 1000वें पदों का अंतर यानी ऐसे ही करना है जैसे ये दिया है ना, हालांकि इधर मेरे को 1000 कर देना है, ए 1000 माइनस ए डैश 1000, ठीक है, बराबर यहाँ पर क्या होगा वो हमको ढूंढना है, ठीक है। अच्छा, ए 1000 यानी इधर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए प्लस 999 डी, कैसे 999 पता चला ये, चलो बना के दिखा देता हूँ। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ए एन की जगह पे क्या 1000 है, बराबर ए प्लस इधर क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, माइनस 1 और डी आ जाएगा। ए प्लस 1000 में से 1 घटाओ तो 999 डी आ जाएगा। समझ में आया क्या किया, ठीक है। और ये तो प्रथम पद तो इसका ए ही है, हमने जो माना था, इधर हम लिखेंगे भी, माना प्रथम पद ए है, पहली एपी का, ठीक है, पहली एपी का, और दूसरी एपी का प्रथम पद ऐसा मानेंगे, दूसरी एपी का प्रथम पद ए डैश मानेंगे, ठीक है। अच्छा, इधर ऐसा कर दिया, तो इसके लिए क्या होगा, इसका चलो पहले तो माइनस लगा दो यहाँ पे, ए डैश 1000 है तो इसके लिए भी मैं ऐसा ही करूँगा, क्या करूँगा, ए डैश प्लस 999 डी बराबर, खाली जगह वो मेरे को नहीं पता है, वही तो ढूंढना हमको, ठीक है। चलो ब्रैकेट खोल दो, ए प्लस 999 डी, ठीक है, माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, माइनस A1 ए डैश, और ये प्लस का गुणा माइनस से हुआ, या माइनस का गुणा हम कहते हैं प्लस से, होता आंसर आएगा माइनस 999 डी, बराबर नहीं है हमारे पास, यही हमको ढूंढना है। देखो प्लस में 999 डी, माइनस में 999 डी, घट जाएगा, 0 हो जाएगा, बचा क्या, ए माइनस ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। और ए माइनस ए डैश बराबर, देखो यहाँ पे क्या लिखा, ए माइनस ए डैश बराबर 100 आया है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे 100 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर 1000वें पदों का अंतर कितना मिला मुझे, बोलो, 100 मिला, बस यही इसका आंसर है। देखो 100वें पदों का अंतर भी 100 है और 1000वें पदों का अंतर भी यहाँ पर 100 मिला, तो हम ऐसा लिख देंगे, क्या लिखा है, इनके 1000वें पदों का अंतर 100 है, आंसर खत्म। कितना इजी प्रश्न है, कितना छोटा सा प्रश्न है, बात होती तो खाली इसको थोड़ा सा समझने की, ठीक है, मिटा दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है।
अब आपको ये तो पता ही होगा बचपन से कि 3 अंकों वाली संख्या कौन सी है और 2 अंकों वाली संख्या कौन सी है। हम जानते हैं कि 3 अंकों वाली संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, वो होती है 100 से। कहाँ से? 100 से होती है। और ख़त्म कहाँ पे होती है? 999 पर, ठीक है। और 7 से विभाज्य हो वैसी, तो क्या 100 हमारी 7 से विभाज्य है? नहीं होगी, ऑफ कोर्स नहीं होगी। तो हम एक काम करते हैं, पहले 100 में भाग दे देते। क्या करेंगे? 7 का भाग देंगे 100 में। किस में देंगे? 100 में। तो हम प्राप्त करेंगे, हमको तो नहीं पता ना कि 100 है, 101 है, 102 है, 103 है या 104 है, कौन सी ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो हम पहले क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग है उसको भी 7 से भाग दे देते और जो लास्ट में है उसको भी 7 से भाग दे देते। चलो देते हैं। क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। चलो 7 से भाग दे देंगे, 7 एकम आ जाएगा 7, ठीक है। बचेगा यहाँ पे 3, ठीक है। उतारेंगे यहाँ पे 0, फिर कितना आएगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ते 21, 7 चौके 28, ठीक है। घटाओ कितना बचा यहाँ पर? 2 बचा। अब यूँ सोचो, एक बात सोचो कि अगर ये मेरे को 2 शेष नहीं बचाना होता तो मैं ऐसा क्या करता, इस संख्या में कितना ऐड करता कि यहाँ पे पूरा 0 आता? कितना ऐड करता? 5 ऐड करता। यहाँ पे अगर मान लो 105 होता, अगर मान लिया 105 होता, ये 2 नहीं होता, तो कितना होता? यहाँ पे आंसर क्या आता? तो यहाँ पे नीचे 5 उतरता, तो 7 पंजे कितना आ जाता? यहाँ पे 35 आ जाता, यहाँ पे शेष 0 आ जाता, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ क्या किया मैंने। पहले मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 100 में भाग, ठीक है। तो 7 एकम 7 आया, बचा यहाँ पे कितना? 3 बचा, ठीक है। फिर 0 उतारेंगे, 7 चौके 28, घटाएंगे यहाँ पे बचा 2, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 बचा है, बराबर। तो 98 आता है। कितना आता है? 98 आ रहा है, जहाँ पे 14 बार इससे गुणा करने पर जा रहा है अपने को, मतलब 7 का गुणा हम 14 करेंगे तो कितना होगा? 14 सत्ते 98 आ रहा है, ठीक है। 2 शेष बच रहा है, इसको हटा दो। अब यूँ सोचो कि ये तो 2 अंकों वाली है, तो 3 अंकों वाली कौन सी होगी? इसमें 7 ऐड कर दो भाई, इसमें 7 ऐड कर दो तो 105 हो गई। बस मिल गई सबसे पहली संख्या 105, बस। अब 105 पहली है तो दूसरी क्या हो जाएगी? इसमें 7 और ऐड कर दो, चलो तो कितनी हो जाएगी? 112 हो जाएगी। इसमें 7 और ऐड कर दो तो कितनी हो जाएगी? लेकिन हालांकि इतनी ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना इतना डॉट 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 कर देंगे हम लोग और लास्ट वाले पे जाएंगे। अब लास्ट में कौन सी है? 999 पे, तो हम 7 का भाग देते। चलो 7 एकम 7, बचा यहाँ पर 2, ठीक है। फिर यहाँ पे 9 को उतारेंगे, 7 चौके 28, बचेगा 1, 9 को उतारेंगे, 7 दूनी 14, बचा यहाँ पे कितना? 5। अब देख सकते हो यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा है, ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर मान लो कि 4 अंकों की संख्या पे जाना होता तो हम इसमें और उल्टा 2 ऐड कर दे, लेकिन यहाँ पे 5 बच गया है, शेष 5 शेष बच गया है, तो इसमें से हमको 5 घटा देना है, ठीक है। 999 में से 5 घटा दिया होता, मान लो कि 5 घटा दिया होता पहले से घटाया हुआ होता, तो क्या यहाँ पे शेष बचता? नहीं बचता। घटा दो 5, ठीक है। 5 घटा दो, यहाँ पे कितना आएगा बोलो? 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा? 9, तो ये क्या आया? 9 9 4, बन गई हमारी समांतर श्रेणी। समझ में आया क्या किया? फिर से बता रहा हूँ मैंने क्या किया। सबसे पहली संख्या 3 अंकों वाली मैंने यहाँ पे लिखी और सबसे अंतिम संख्या लिखी, ठीक है। मैंने इसमें भी 7 से भाग दिया। किससे दिया? 7 से। जो संख्या आई, ठीक है, उसका गुणा फिर से 7 से इन दोनों का कर दिया मेरे पास, तो मेरे को 98 मिल गया था। फिर मैंने उसमें 7 ऐड कर दिया तो ऑटोमेटिक ये 3 अंकों वाली संख्या बन गई, तो 105 बन गया। अब सबसे छोटी से छोटी यही संख्या है, तो 7 से हम भाग दे सकते हैं, मेरे को ये मिल गई, ठीक है। अब सबसे लास्ट वाली संख्या है, तो इसमें भी मैंने 7 से भाग दिया, बचा यहाँ पे 5, तो 5 को घटा दो इसमें से, ये मिल गई सबसे लास्ट वाली संख्या। इस तरीके से मेरे को यहाँ पे ये भी प्राप्त हो जाती है। और कहीं कहीं पे आपको ये रट्टा लगवा दिया जाएगा कि ये प्रथम पद याद कर लो और ये अंतिम पद याद कर लो, खेल खत्म, ठीक है। ऐसा भी होता है, बराबर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हालांकि अगर आप यहाँ से एक शब्द भी आगे पीछे हो गए, भूल गए तो रोओगे फिर, इससे अच्छा भाग दे दो और पता लगा लो, ठीक है। अब कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? कितनी संख्या भाई? ये सबसे अंतिम में है ना, ये सबसे प्रथम में। सबसे अंतिम वाले का अगर हम n पता कर ले तो हमको संख्या मिल जाएगी टोटल। जैसे कि मैं प्रथम पद मेरे लिए क्या हो जाएगा? प्रथम पद a1 बराबर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर 105 और सार्वअंतर क्या हो जाएगा?
7 अंतर डी वो तो 7 ही रहने वाला है, इसमें से इसको घटाओ 7 मिल जाएगा। और ए एन मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 994। मेरे को एन यहाँ पर प्राप्त करना है, लगा लो फॉर्मूला, कितना ईजी है। ठीक है, ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी रखूँगा, 994 बराबर ए की वैल्यू 105 प्लस एन का मेरे पास नहीं है वैल्यू -1, डी का मान 7 है। 105 को इधर ले आओ तो 994 माइनस 105 बराबर यहाँ पे क्या बचा, n माइनस 1 इंटू यहाँ पर 7 है, इसमें से इसको घटा लो। चलो तो 994 माइनस 105 इधर घटाओगे बचेगा अपने पास 9 बच जाएगा, इधर 8, इधर भी 8, 889 बच जाएगा। फिर n माइनस 1 है, 7 गुणे में इसको यहाँ पे बराबर की दूसरी साइड लाओगे तो भाग में आ जाएगा। अब 7 का इसमें भाग दे दो 889 में, 889 भाग दे दूंगा मैं 7 का। ठीक है, तो 7 एक कम 7 बचा 1, 8, 7 दूने 14 बचा 4, फिर 9 को उतारेंगे 7 सत्ते 49, 0 0 127 कितना आया 127 बराबर इधर आया n माइनस 1, -1 को इधर ले आओगे तो 127 प्लस 1 आ जाएगा बराबर इधर बचेगा n, इसलिए n बराबर कितना मिलेगा मेरे पास 127 और 1 कितना हुआ 128। तो हम क्या लिखेंगे, कुल कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। ठीक है, ऐसा ही ये क्वेश्चन दिया ना, ऐसा पे आंसर बना के लिख देना है। 3 अंकों वाली कितनी की जगह हम लिख देंगे 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। समझ में आ गया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मिटा देते हैं इसको। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं इसमें के 2-3 और क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में दे दूंगा जो आपको करने रहेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या दिया है, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। 4 के गुणज मतलब 4 के पहाड़े में आते हो वैसा भी कह सकते हैं, या 4 से भाग दे सकते हो वैसे भी, जैसा अभी बोला ना 7 से भाग देने वाले आए थे, इसी तरीके जैसे अब 10 में हम 4 का भाग दे सकते हैं क्या पूरी तरीके से, नहीं। 11 में दे सकते नहीं, 12 में तो दे सकते हैं ना। तो इधर पहला पद मेरा हो जाएगा 12, दूसरा पद क्या हो जाएगा 16, यही हो जाएगा। ठीक है, डॉट 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 AP मेरे को अगर बनानी है तो उसी तरीके से होगा, अभी पिछला सवाल किया उसमें से। अब यहाँ पे दिया है 250, 250 दिया है तो 250, तो फिर से उसी तरीके से 4 का भाग देंगे 250 में। ठीक है, 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग यहाँ पे हो जाएगा 24, बचेगा 1, वहाँ पे 0, 4 दूनी 8, बचा यहाँ पे क्या 2 बचा, ये 2 एक्स्ट्रा है। एक काम करो, इसमें से 2 घटा दो, फिर जो आंसर आ जाएगा वो हमारा अंतिम पद हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 घटा देंगे तो 248, बस हमारे पास ए भी प्राप्त हो गई है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद बराबर मैं यहाँ पे लिख दूँ ए बराबर क्या हो जाएगा 12, और सार्व अंतर कितना हो जाएगा, सार्व अंतर डी बराबर हो जाएगा 16 माइनस 12, वो हो जाएगा 4। ठीक है, अच्छा और ए एन बराबर क्या हो जाएगा, वो सबसे अंतिम वाला पद, सबसे अंतिम वाले पद का एन हमने को निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो 4 के गुणज मिल जाएंगे हमें। ठीक है, चलो फिर से वही फॉर्मूला, वही रटा रटाया फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है 248 बराबर प्रथम पद क्या है देखो यहाँ पर 12 प्लस एन का मान नहीं है -1 और डी का मान है 4। 12 को इधर ले आओ, 248 माइनस 12 बराबर इधर आएगा n माइनस 1 और इधर 4। चलो 12 इसमें से घटा दो, 248 में से 12 घटा दो, क्या आ जाएगा 236। कितना 236 बराबर n माइनस 1 है, ये 4 गुणे में इसको ले आओ यहाँ पर भाग में। ठीक है, भाग दे दो 236 में, 4 का भाग देंगे 236 में, 4 पंजे 20 बचा 3 6, 4 एकम 4, 4 9 36, डायरेक्ट लिख दो ना 36, 0 0 कितना आया 59
9 बराबर n माइनस वन को इधर ले आओ, 59 प्लस 1 बराबर n, इसलिए n बराबर कितना मिला मुझे, ये कितना हो जाएगा टोटल 60। तो हम लास्ट में ये लाइन लिख देंगे, क्या लिखेंगे 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, 60 गुणज है, ख़त्म। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा और होमवर्क में इस तरीके के क्वेश्चन दे दे रहा हूँ जो आपके करने हैं। ठीक है, इसी में आप ऐड करोगे 15 से 300 के बीच 5 के गुणज निकाले, 5 के नहीं निकालते, अपने निकालते 6 के कितने गुणज है। ये आपका होमवर्क में रहेगा एक क्वेश्चन। एक और निकाल देता हूँ, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 19 से नहीं, ये बना देता हूँ, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखा है, ये वाला भी मैंने क्वेश्चन नंबर 13 कराया था उसके बेस पर है, और ये वाला भी कराया था उस पर। ठीक है, तो आज हमने 3 क्वेश्चन किए, अगले क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और पढ़ते रहे, समझते रहे, गणित है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो रोते रह जाओगे, एक समय ऐसा आएगा। गणित कम समय में नहीं सीखा जा सकता है, उसके लिए हमें प्रैक्टिस की आवश्यकता ज़रूर होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये